हमारे साथ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। अब तो आप पे बराह रास्त इल्ज़ाम लग रहा है कि आप पपेट हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पपेट हैं, उनकी ताकत के जरिए हुकूमत करना चाहते हैं और ताकत का इजहार करना चाहते हैं। अब आपके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बाकायदा तौर पर आपके माजी के बयानात पर भी और 25 मई के वाक़यात पर भी। तो आप काटते जाएँ FIR। आज भी आपने काट लिए रहनुमाओं के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ और एक और शहबाज गिल के खिलाफ। अब आपके खिलाफ भी यही होगा, इसी तरीके से आप दोनों चलेंगे। देखें, जो पपट होता है उसे बाकी सारी दुनिया जो पपट ही नज़र आती है। ये खुद पपट रहे हैं, ये खुद सिलेक्टेड रहे हैं, जिन्होंने खुद इस तरह से हुकूमत की है, तो इसलिए जो है वो इनको सभी जो है वो उसी तरह से नज़र आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जो है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है और इसमें कमोबेश ये मैं समझता हूँ कि शायद ये वाहद हुकूमत है। माजी करीब में कोई ऐसी हुकूमत नहीं रही कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बावजूद अपने बाहमी तज़ादात के मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क को मुबैना डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे है। ये अजीब सी बात नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हमारी पंजाब हुकूमत की भी कोई नहीं सुन रहा है। IG और DC अगर नहीं सुन रहे तो आके बताएं। ये कैसे हो गया कि अडियाला जेल में जाए शहबाज गिल और प्रॉपर मेडिकल ना हो, वो जाए तो उन्हें चक्की में डाल दिया जाए, उनके ही MNS को कहा जाए कि आपके खिलाफ भी मैं मुकदमा कर दूंगा। DIG उनको भी ये बोले, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। तो फिर हुकूमत कौन कर रहा है कि पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, उनकी भी नहीं चल रही है, अडियाला में भी ज्यादती हो रही है शहबाज गिल के साथ। नहीं, पंजाब में जो है वो क्यों लीग की हुकूमत है। पंजाब में पंजाब के सबसे बड़े डाकू की हुकूमत है। तो पंजाब में जो है वो हुकूमत PTI की तो नहीं है और इनके जो अंदरूनी तज़ादात हैं वो आने वाले चंद दिनों में खुल के सामने आने वाले हैं और आप ये तमाशा देखेंगे। ये पंजाब हुकूमत जो है ये इस शक्ल में कंटिन्यू नहीं रह सकती। मतलब आप लोग गिराएंगे या खुद इख्तलाफात होंगे? देखें, गिरेंगे तो ये खुद, उसके बाद ये फैसला पर हमने करना है कि क्यों लीग को गिरने देना है या नहीं गिरने देना। वैसे गिरेंगे कैसे? इमरान खान साहब के लिए आपकी हुकूमत से बेहतर तो इमरान खान साहब के लिए परवेज़ इलाही है ना, उनको टारगेट तो कम से कम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुकदमे भी हो रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, तो क्यों गिराएंगे? बहरहाल जिस बात की आपने निशानदेही की है, ये बातें जो है वो इस वक्त मीडिया की जीनत बनी हैं और आप तक भी पहुंची हैं, लेकिन अंदरूने खाना कहानियाँ जो हम सुन रहे हैं वो तो बड़ी अजीबो-गरीब हैं और उसके पेश नज़र ये बात नज़र आ रही है कि या तो एक हिस्सा जो है MPs का जो है वो अलहदा हो जाएगा इस हुकूमत से और लोग मुस्तफ़ी होने तक तैयार हैं कि जी हम इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं ताकि इनकी मेजॉरिटी जो है वो ख़त्म हो। या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि PTI और क्यू लीग में जो है ये मामला ये चल नहीं सकता, ये ना चल रहा है इस वक्त। सूरत हाल इससे ज़्यादा अबतर है जो फवाद चौधरी के बयान में नज़र आ रही है। तो इन दोनों सूरतों में से कोई सूरत जो है वो सामने आ सकती है। मगर राज साहब, इस सब में आप इमरान खान साहब को ज़ाहिर गिरफ्तारी का इंदिया दे चुके हैं, आप तो ये भी कह चुके हैं वो ज़मानत कराने आएंगे तो हम मनसूख कराएंगे और अदालत से कोशिश करेंगे कि उनको गिरफ्तार कर लें। यानी कि ये तय है कि अगर वो ज़मानत कराने ना आए, बनी गाला में ही रहे, तो इतने सारे कारकुनों में आप गिरफ्तार कर नहीं पाएंगे। नियत आपकी पूरी है, जैसे आप उस दिन नहीं कर पाए थे, इस दफ़ा भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखें, इसमें जो है ये देखें, जहाँ इत्तेहादी हुकूमत के फ़ायदे होते हैं, जिस तरह से मैंने पहले बात की है, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हमें इस फैसले से पहले इत्तेहादी हुकूमत को अपनी कैबिनेट को ऑन बोर्ड लेना है और अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो ये जो कारकुनों वाली ये बातें कर रहे हैं ना कि जी हम बड़ा कोई जो है वो वायलेंस करेंगे और बड़ा लोग जो है वो बाहर निकल आएंगे, ये सारी जो है ये चीज़ें हमने मैयर की हुई हैं, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल इसको गिरफ़्तार, अगर ये गवर्नमेंट का फ़ैसला हो जाता है तो इसको गिरफ़्तार किया जाएगा और
जो ये बातें कर रहे हैं इनमें से कुछ भी नहीं होगा। मगर राना साहब गिरफ्तार करना क्यों? वही आपने अपना बदला लेना है, क्योंकि ज़ाहिर खान साहब ने आपके साथ, उनकी हुकूमत में आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई थी, क्योंकि शहबाज गिल को गिरफ्तार करके आप लोगों ने क्या कर लिया है? इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ऐसा क्या जो उन्हें बगैर गिरफ्तार करके उनके खिलाफ नहीं साबित किया जा सकता? अब तो अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस ले लिया है, तो कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ, क्या आपने सिर्फ बदला लेना है अपना? नहीं, देखिए, इसमें कोई बदले वाली बात नहीं है। उन्होंने एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा अमल किया, उन्होंने ऑफिसर्स को और ख़ास तौर पे एक जुडिशल ऑफिसर को, वो भी एक ख़ातून को, वो भी उनका नाम लेके उनको कहा कि तुम तैयार हो जाओ, तुमने जो कल जुडिशल अपना जो फ़ैसला किया है तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हें जो है वो हम तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। तो ये एक ऐसा अमल था कि जिससे अगर रियासत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करती तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद होती और जवाबदेह ठहराई जाती कि जी आप इस मामले में सारे में क्या कर रहे हैं। इसलिए जो मुतल्लका दफ़ात बनती हैं उनके मुताबिक जो है वो हमने जो है वो FIR दी है। इसके अलावा जो इन्होंने उस दिन गैर कानूनी रैली जो है वो निकाली, जलसा किया, वो भी एक इल्लीगल अमल था, उसका पर्चा जो है वो अलहदा से दे रहे हैं। तो ये जो भी ये कर रहे हैं वो सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और उसके बाद रही बात गिरफ़्तारी वाली, तो ये अब अदालत में गए हैं, अदालत में ये भी अपना आर्गूमेंट पेश करें, हम अपना आर्गूमेंट पेश करेंगे, और अगर हमारा आर्गूमेंट प्रिवेल कर गया और इनकी ज़मानत जो है वहाँ से मनसूख हो गई तो फिर गिरफ़्तार करना तो फिर मजबूरी होगी। मगर राना साहब, इसमें मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार करना मजबूरी होगी। जो जज साहिबा के हवाले से तो नोटिस ले लिया अदालत ने, बाकी जो IG के हवाले से उनका मामला है, DIG के हवाले से, उससे ज़्यादा सख्त बयान है आपका। आप तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कह चुके हैं कि जी आपने भी यहीं रहना है, आपके बच्चों को भी यहाँ रहना है, आपने नौकरी भी यहाँ करनी है, आप कमिश्नर लाहौर को भी ये कह चुके हैं, आप तो बच्चों तक की बात कर चुके हैं, तो आपके खिलाफ तो इससे ज़्यादा सख्त मुकदमा बन जाएगा। नहीं, देखें, वो और बात थी। और देखें, ये मिसाल के तौर पे जिस तरह से ये शहबाज गिल के बयानिए को जो उन्होंने फ़ौज के अदारे में कमांड को डिसओबे करने की जो है वो तरगीब दी, उकसाया उसको, और ये अपने बयान जो इन्होंने धमकी दी है एक जुडिशल फ़ैसले के ऊपर, एक जुडिशल ऑफिसर को, जज को, उनमें और उन बयानात में जिनका ये हवाला दे रहे हैं ये बड़ा फ़र्क है। अगर ये इन चीज़ों को अपने डिफेंस में वहाँ पे आर्गू करना चाहते हैं, ये आर्गू करें, उसका हम जवाब देंगे। ये इन चीज़ों में जो है वो फ़र्क है, और इसमें जो है वो इनको रिलीफ नहीं मिल सकता, ना ही ये इस बात को बुनियाद बना सकते हैं कि क्यों कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ ने ये बयान दिया है तो लिहाजा हमने भी जो है वो इस वक्त में ये बयान दे दिया है। इनके बयानात उस दिन जो शहबाज गिल साहब ने दिया और इमरान खान साहब जो तकरीर की है वो पहले से दिए गए बयानों या जिनका हवाला दिया जा रहा है उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऐसा, मगर इसमें एक और जो आप कह रहे हैं मुख्तलिफ, मगर जो ट्रेंड्स चले थे ट्विटर पर शोहदा के हवाले से, उसके हवाले से क्या ये बात दुरुस्त है कि वैसे तो जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और मुकदमे हो रहे हैं, मगर बतौर जमात क्लीन चिट मिली है कि जी बतौर जमात नहीं है तहरीक इंसाफ इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व। एजेंसियों की जो आप एक कमेटी बनी थी उसने क्लीन चिट दी है? नहीं, तो ये जो है ये इन्होंने इस बात की मजम्मत की है इन्होंने, यानी ये पूरी तरह से उन लोगों के यानी पीछे खड़े थे जब तक इनको पूरे मुल्क से लान तान नहीं शुरू हो गई और इनको ये पता नहीं चल गया कि ये हम गलत कर बैठे हैं और इसका जो है वो रिएक्शन आ रहा है। उस वक्त तक तो ये बिल्कुल उस बयानिए के और उन चीज़ों को बढ़ाते रहे। और जिन लोगों ने ये शोहदा के ख़िलाफ़ ये जो अपना मुहाज़रा की है, मुहिमजोई की है, उन लोगों को कौन नहीं जानता कि वो कौन लोग हैं। एजेंसी की रिपोर्ट क्या कह रही है? तल्लक ही PTI से है, वो है ही PTI वो, तो इसलिए रिपोर्ट में क्या है से आप कहना कि जी हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, ये गलत है। वैसे मगर रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट क्लीन चिट बतौर जमात देती है या नहीं देती है? जो इंडिविजुअल्स का मामला है वो इनफरादी मामले के तौर पर ले रही है जमात? नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। ना तो शहबाज गिल का जो बयानिया है वो कोई इनफरादी अमल है और ना ही ये मुहिमजोई जो हुई है ये कोई इनफरादी अमल था। ये बाकायदा तौर पे एक जमाती अमल था और PTI बतौर जमात जो है उसका सोशल मीडिया विंग उसके पीछे था
और जमात जो है इसमें बाकायदा तय हो के एक बाकायदा तहरीर बनाई गई और उस तहरीर को जो है वो बाद में पढ़ के जो है वो एक चैनल के ऊपर जो है वो उसको सुनाया गया। और ये एक बाकायदा सोची समझी जो है ये कोशिश थी, जो इनको उल्टी पड़ गई पहले ये उसका अंदाज़ा नहीं कर सके कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस और रिपरकशंस होंगे। मगर ये आपका पहले दिन से अजम्पशन है ना, रिमांड के बाद क्या कोई ऐसे सबूत मिल गए आपको जिसकी वजह से आप कह सकें कि लिखा हुआ बयान था, बाकायदा प्री प्लान बयान था? तो उसने तफ्तीश में बताया जी बिल्कुल ये लिखा हुआ बयान था, वो तहरीर मौजूद है और वो जो है वो मैंने वो पढ़ा है। आप मुझे बताया ना कि 15-20 मिनट का जो है वो बीपर हुआ, तो वो DSLG के ऊपर भी हो सकता था ना। तो ये आपने शहबाज गिल ने मान लिया है कि ये लिखा हुआ बयान था, और क्या क्या माना है? जी बिल्कुल, उसने ये तस्लीम किया है। और उसके अलावा ये जो उसका सैटेलाइट फ़ोन है उसका जो अब केमिकल या उसका फोरेंसिक उसका जो एनालिसिस ऑडिट होगा तो उससे आपको बताएंगे या आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी कि कहाँ से और किन किन लोगों से और किन किन मुल्कों में इनकी गुफ्तगू होती रही है। ये जो इंडिया से जो ट्रेंड आते रहे हैं और वहाँ से जो है ये चीज़ें चलती रही हैं, तो वहाँ से भी कुछ लोगों के साथ अगर इनका राब्ता हो तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ये सामने आएंगी ना। ये सारी चीज़ें आप देखें, इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें अभी तक तो उन्होंने वही टॉर्चर कोई जो है ना वो शोर शराबा इन्होंने डाले रखा। लग रहा है कि ये चीज़ें ज़रा सामने आने दें तो ये सारी चीज़ें जो है ये साबित होंगी इंशाल्लाह। ऐसा लग रहा है आपने हदफ मुकर्रर किया हुआ है कि ये इंडिया और ये सारा का सारा कनेक्शन होगा, फिर वो एक फ़ोन दरियाफ्त हो गया है और आपने उससे लिंक कर ही देना। हमने कराची में देखा है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक निकलती देखी थी, वो आखिर में कुछ भी नहीं आया। वैसे आपने गन निकाल ली है, वो निकाल लिया है, ये वैसे ही हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मेरे मैं तो था ही नहीं, मैं तो था ही नहीं इस जगह पर, जब आया तो मुझे तरतीब अलग लग रही है। अच्छा चले, मैं जिसका हवाला आप दे रहे हैं मैं उस पर तो मैं हक़ाइक़ से आगाह नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर ये सैटेलाइट फ़ोन जो है ये शहबाज गिल साहब का हो और उस फ़ोन से जो है वो कॉल्स की गई हों, गुफ्तगू की गई हो, और वो फ़ोन जो है वो इस बात को अब आज से कोई महीना पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले उस फ़ोन से इंडिया में या किसी और मुल्क में जो है उन लोगों से राब्ते, तो क्या ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि आप, मैं या कोई और एजेंसी जो है वो उस फ़ोन से फ़ोन करके जो है वो ये एविडेंस क्रिएट कर दे? ये एविडेंस अगर उसमें है तो फिर ही सामने आएगी ना। साहब ये तो ये चीज़ें जो है ये सामने आ रही हैं, साबित हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि साबित हो रही है, मगर आप जो कह रहे हैं उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया, लिखा हुआ था, और क्या क्या इकरार कर लिया? क्योंकि जो वो पुलिस के सामने मान रहे हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने एज एन एविडेंस स्टैंड करेगा नहीं जब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने सारी की सारी बातें नहीं कहेंगे, और ऐसी बातें उन्होंने नहीं की अभी तक। नहीं, वो यानी कोरैबोरेटिव एविडेंस जो होती है, जो कोरैबोरेट करती है सारी चीज़ों को, वो हम पेश करेंगे। और अगर हमने उसका ये बयान लिखा है कि मेरे फ़ोन पे फलां लोगों से राब्ते रहे हैं, मेरी बात होती रही है, तो ये टेलीफोन जो बरामद हुआ है ये उस चीज़ को जो है वो साबित करेगा। और इसके अलावा उन्होंने जो बयानात हमें दिए हैं कि इस तरह से जो है वो मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ये सारी चीज़ें तय हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी एविडेंस जो है जो वो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सामने लाई जाएगी और अदालत में जो है वो पेश की जाएगी। और राज साहब, एक उन्होंने कल बात की, वो थी जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अब दायरे अदालत की तरफ से भी तहकीक का कहा गया है, आप ये तहकीक करके अदालत में रिपोर्ट जमा कराएंगे? क्योंकि बहुत ही हसास मामला है, टॉर्चर भी दायरे एक हसास मामला है, मगर ये इंतहा से ज़्यादा हसास मामला है, अगर शहबाज गिल साहब खुद कह रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तहकीक तलब है। देखिए, ये इनका फ्रॉड है, ये इनका झूठ है, ये इनका मकर व फ़रेब है, ये इसी तरह से जो है वो हमेशा करते हैं। अब उस शुहदा के ख़िलाफ़ जो इन्होंने बयानिया बनाया और उसके बाद ये जो इन्होंने फ़ौज में इनडिसिप्लिन और कमांड को डिसओबे करने की जो बात की है, उससे ध्यान हटाने के लिए ये इन्होंने ड्रामा किया है टॉर्चर का। वो टॉर्चर का ड्रामा 2 दिन 3 दिन चला, उसमें फिर और रंग पैदा करने के लिए ये जिनसी जो है वो असॉल्ट को बीच में ले आए। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, फ्रॉड है, और हक़ाइक़ जो है वो इस चीज़ को प्रूव करेंगे, प्रूव जो है वो कर रहे हैं। अब रात जो इसने जो अपना बयान दिया है पुलिस को, उसमें तो उसने जिक्र नहीं किया कि मेरे साथ कोई इस किस्म का असॉल्ट हुआ है। जो उसने ख़ुद तहरीर करके बयान दिया है
आईजी उसमें सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है इंक्वायरी में, उसमें इसने जो है वो ये बात नहीं की है। उसमें हालांकि उसमें इसने ये कहा है कहा है कि उन्हें पट्टी बांध के 2-3 लोगों ने आके मेरी पिटाई की है, मुझे मारा है, बरहना करने की बात उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं की है, मगर आंखों पे पट्टी बांध के बरहना करके मारने की बात जरूर की है उसमें। हाँ, तो अब जो है रात जब वो क्वेश्चनर ने या साहबी ने सवाल किया कि जी इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं, तो भाई जब इमरान खान कह रहा है तो उसकी क्या जरूरत है कि वो इनकार करता? उसने यही कहना था कि हाँ जी ठीक है। मगर साहब फिर भी अगर आप पूरी मेडिकल और पूरी तहकीकात करा लें, क्योंकि अब तो अदालत ने भी कहा है, तो इसमें हर्ज तो नहीं है जी। इसमें अदालत ने कहा है कि किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में या सिंगल वन मैन कमीशन की सूरत में जो है वो इस वाक़े की जो टॉर्चर से मुतल्लिक़ है इसकी जो है वो इंक्वायरी करवाई जाए। वो बिल्कुल इंक्वायरी करवाने गवर्नमेंट जा रही है और वो हम देख रहे हैं कि किसी मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड जज को, क्योंकि पहले उनकी परमिशन कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी कि वो इस काम के लिए तैयार हों, तो बिल्कुल वो इंक्वायरी करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला उसमें ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया। राना सनोला साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं इंक्वायरी कराई जाएगी, उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी।